कुछ नामालूम बंदे आए हैं, थे प्रोफेशनल और थे तादाद में ज़्यादा, तकरीबन 700 के करीब कबूतर एक आध घंटे में या 2 घंटों में वो लेके चले गए। किस्मत थी हमारी कि बैड लक हुई हमारे साथ। लाखों में थे कबूतर, 23 साल लगे हैं हमें। जब कबूतर अपनी अरूज पे आए थे तो वो ये वाकया हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो एक ऐसे ताजिर की है जिसने शौकिया तौर पे कबूतर पाले। कई लाख मालियत के ये कबूतर थे। रातों रात नामालूम चोर वो कबूतर ले उठते हैं और जो इनकी जमा पूंजी थी ये उससे हाथ धो बैठते हैं। ये वारदात लाहौर जैसे शहर में हुई कैसे, कबूतरों की मालियत क्या थी, तो आइए पूरी बात अमजद साहब से जानते हैं। अमजद साहब, पहले तो अफसोस हम कर सकते हैं कि आप जमा पूंजी को लुटा बैठे हैं। भैया, ये कैसे वारदात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, ये 19 तारीख का वाकया है। रात को कोई 3-4 बजे का ना, कुछ नामालूम बंदे आए हैं, थे प्रोफेशनल और थे तादाद में ज़्यादा। उन्होंने इधर से, अगर आपका कैमरामैन दिखाएगा तो यहाँ से उन्होंने काटी है जाली, इधर आए हैं। तकरीबन 700 के करीब कबूतर जो है ना मेरे, वो ले गए। इसमें मेरे पास तकरीबन हर अच्छी नस्ल का कबूतर था, जो आप कहें जो चलते हैं। जो कबूतरबाजों को ज़्यादा पता होता है कि ये क्या कबूतर है। मेरे पास फ़िरोज़पुरी बड़े अच्छे थे, रामपुरी मेरे पास थे, और मेरे पास इमामदीन कबूतर थे, गोल्डन कबूतर थे, नीले मेरे पास कमगर कबूतर थे, स्लेटी कमगर कबूतर थे, सेठ वाले टैडी जो यरकान आँखों में थे वो वाफिर मिकदार में थे मेरे पास। और वो तकरीबन 700 के करीब कबूतर कुछ समझे घंटों में, एक आध घंटे में या 2 घंटों में वो लेके चले गए। सर, आपकी काफ़ी ऊंचाई के ऊपर छत है, चोर कहाँ से दाखिल होते हैं? कैसे उन्हें पता लगता है कि आपने इतनी कीमती कबूतर रखे हुए हैं? क्योंकि दोस्त अहबाब लगाते थे टिकटॉक पे कबूतर, लाजमी बात है कबूतरबाज को पता चल जाता है। और 23 साल से लोग आ भी रहे हैं हमारे पास शौक़ करने। तो अब ये नहीं कह सकते कि किसने ये काम किया है। आए वो इधर से थे, धुंध थी उस दिन बहुत, धुंध का फ़ायदा उठाया। आपके सामने काफ़ी अपनी तरफ से तो अरेंज किया हुआ था काफ़ी, मगर किस्मत थी हमारी कि बैड लक हुई हमारे साथ। और आपका यही वाला कारोबार था? आप इसी के थ्रू अपना घर पूरा चला रहे थे? हाँ जी जी, मेरा अब इस टाइम तो बिल्कुल यही काम था। और अब समझे एक फसल पकी हुई जो अब हमने काटनी थी वो लेके चले गए। कितनी मालियत बनती है इन कबूतरों की? बड़ा रफ भी उनको बताया है, ज़्यादा की बनती है क्योंकि लाखों में थे कबूतर, मगर 30 लाख रुपया हमने जो है ना वो इनका FIR रफ भी जो है ना वो लिखवाई है। तो ये सर, जो भी कबूतर हैं ये सारे लोकल थे या फिर आपने कहीं इधर उधर से इंपोर्ट भी किए हुए थे? ये लोकल ही थे, मगर ख़रीदे हुए बड़े बड़े कीमती। फिर उनको 23 साल लगाया बनाने में, क्योंकि आपको पता है कबूतर ला के, बच्चे ला के बड़े बड़े कीमती, फिर बड़े बनाते बनाते 23 साल लगे हैं हमें। जब हम अब वो कबूतर अपनी अरूज पे आए थे तो वो ये वाकया हो गया। अच्छा, आप खुद उस वक्त कहाँ पे थे जब ये पूरी वारदात हुई है? नीचे ही मैं रहता हूँ, तो नीचे ही सोया हुआ था, कोई आहट भी नहीं हुई, तो पता नहीं चला कि बस, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोफेशनल जो सिर्फ कबूतर चोरी करते हैं। आप ये देखें कि ये घर के अंदर नीचे मौजूद थे, मगर उन लोगों ने वारदात इनके घर में इस तरीके से डाली कि इनको पता ही नहीं चलने दिया। फिर ऊंचाई के ऊपर ये आप देखें कि ये सारी छत भी है और ये जंगले भी बने हुए हैं, जो यहाँ उन्होंने कटर के साथ या फिर जिस भी चीज़ के साथ इनको काटा और यहाँ से वो चुरा के ले गए कि उन्होंने किसी को पता ही नहीं लगने दिया। फिर उन्होंने धुंध का फ़ायदा उठाया। जिस दिन ये चोरी होते हैं, धुंध थी जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो यहाँ से ले गए। तो अब फिर अब यहाँ पे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैसे गुजर बसर करेंगे? मैंने तो कमरे टाइप बनाए हुए थे, उनका शौक़ था, क्योंकि कबूतर थे। आपके सामने देख लें क्या कुछ बनाया हुआ था। बस बैड लक हुई है। अगर आपको दिखाएंगे, आपको कमरे बिल्कुल खाली करेंगे। नाज़रीन, ये साथ में हम क्लिप्स भी चला रहे हैं। इन्होंने किस तरीके से शौकिया जो कमरे हैं कबूतरों के लिए पूरे के पूरे वो तैयार किए हुए थे। फिर एक बेहतरीन किस्म का सर्दियों से बचाने के लिए, गर्मियों से बचाने के लिए इंतज़ाम किया हुआ था। मगर इन्हें उम्मीद नहीं थी, इन्हें यकीन नहीं था कि किस तरह ये सोएंगे और जब ये जागेंगे तो इनकी पूरी की पूरी जो है वो जमा पूंजी कोई लूट के जा चुका होगा। आपको सर कैसे पता चला? किसी ने बताया या क्या हुआ कि ये? सुबह कुछ 6-6:30 अपनी रूटीन के मुताबिक ऊपर आया हूँ। जब मैंने ये कुंडी खोली अपनी, तो ऊपर से लॉक था। ये मुझे फौरी स्ट्राइक हुआ कि भाई ये कोई, क्योंकि अंदर इधर से भी लॉक उधर से लॉक तो हो नहीं सकता, मेरे अलावा ऊपर आता कोई नहीं। फिर वो साथ वालों को जगाया है, उनके ऊपर गए हैं छत पे कि भाई उन्होंने, जब उन्होंने खोला तो उनकी भी कुंडी नहीं खुली, वो दोनों लॉक थे। फिर एक भाई को बुलाया, क्योंकि वो छत का सारा इंतज़ाम उसके पास है, वही देखता है सब कुछ, वही करता है। वो फिर उसको बड़ी मुश्किल से उसने ऊपर आया है,
और इसी रास्ते से जिस रास्ते चोर आए यहीं से आके उसने वो दरवाजे खोले हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा, तारिक नाम है उसका, बड़ा अच्छा बंदा है, मेरा भाई है छोटा। तो ये बड़ा उन्होंने नुकसान किया है, क्योंकि उसको वो मुझसे ज़्यादा तो वो डिसहार्ड हो गया था देख के, क्योंकि वो बड़ा करता था इनका। अच्छा सर, अब अगर देखा जाए तो आप तो एक तरह के आसमान से ज़मीन पे गिर पड़े हैं, अब आप क्या आगे स्टेप लेंगे, क्या करेंगे? बस दोबारा कोशिश करेंगे, अब जो अल्लाह को मंजूर था, अब किसी को कह तो नहीं सकते। तो रिक्वेस्ट ही थी पुलिस वालों से भी कि अल्लाह के उन्होंने सिवाय FIR के कुछ भी नहीं किया। तो हम बैठे हुए हैं, आप लोग भाई आ रहे हैं, आपका शुक्रिया है कि आपने आवाज़ उठाई हुई है हमारी। अब देखें ये किस बार चलती है, किस बार जाते हैं, और आपका भी शुक्रिया है। और जो लोग मुझे वॉइस कर रहे हैं, मेरे दोस्तों को जिन्होंने नंबर दिए, क्योंकि मेरा नंबर नहीं है उसके ऊपर, तो मैं रिक्वेस्ट उनका एक तो पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे ये कहते हैं कि हम आपकी माली या कबूतरों से मदद करते हैं। मुझे सिर्फ उनकी दुआओं की ज़रूरत है। आपके तवज्जो से मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ वो दुआ करें, ये समझे मेरे पास सब कुछ पहुँच गया है, उन्होंने जो सोचा है वो मेरे पास है। तो बस आप सिर्फ दुआओं में मुझे याद रखें। बहुत सारे लोग हैं वो अपने नंबर चलाकर हेल्प के लिए गलत तरह की वो एक ख़बर को फैला रहे हैं। तो अमजद साहब को किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपने अपनी दुआओं में इनको याद रखना। ये इंशाल्लाह अभी 2-3 जोड़े यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अल्लाह पाक इन्हीं में बरकत डालेगा और ये इन्हीं के थ्रू इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये फिर से अपने इस वाले कारोबार को सेट कर लेते हैं और इंशाल्लाह फिर से इन पिंजरों के अंदर आपको बहारें ही बहारें दिखाई देंगी, आपको कबूतर ही कबूतर दिखाई देंगे, जो कि मुझे इस वक्त बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे हैं। तो ये यकीनन इनके लिए बड़ा धचका है। तो हमारी पुलिस से भी अपील है, इन्होंने FIR दर्ज करवा दी है कि खुदा के लिए सर ये जो ऐसे चोर हैं, ऐसे जो गैंग्स हैं, इनको गिरफ़्तार किया जाए, ताकि आइंदा कोई और जो हमारा ताजर भाई है या फिर जो इस तरह के भाई हैं जो कि शौकिया ये वाला कारोबार कर रहे हैं, उन्हें नुकसान का सामना ना करना पड़े। अभी आप देखें कि इनके भी बच्चे हैं और फिर घर के जो भी अखराजात होते हैं वो भी आप जानते हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इनके जो चोर हैं वो ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।